अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं डॉक्टर काजी अंसर अली। आज हम दोबारा नई वीडियो के अंदर और जो सीरीज़ शुरू हुई है हमारी वर्ड की, तो 10 मिनट्स फॉर इंग्लिश ग्रामर के अंदर हम वर्ड को कंप्लीट कर रहे हैं। वर्ड पे ऑलमोस्ट ये मेरा लास्ट या सेकंड लास्ट लेक्चर होगा। तमाम अहबाब जो चैनल देख रहे हैं उनको उनका थैंक्स लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, और मुझे जो पर्सनल पूछ रहे हैं कि नोट्स कैसे मिलेंगे, तो जल्द ही मैं आपको वेबसाइट बताऊंगा अपनी, जहां से आप पीडीएफ फॉर्म पे इसके जितने भी नोट्स हैं वो डाउनलोड कर सकेंगे। उम्मीद है आपने अपने बच्चों को ये प्रैक्टिस करवाई होगी अभी तक, जो मैंने बताया लेटर के बारे में, वर्ड के बारे में और फॉर्मेशन ऑफ वर्ड के बारे में। सबसे अहम चीज़ कि वर्ड बनाने कैसे हैं, खुद से वर्ड कैसे प्रोड्यूस करने हैं। एक है वर्ड बने बनाए उनको याद कर लेना, एक है बच्चे की अपनी इंस्टिंक्ट डेवलप हो, अपनी जो स्किल है डेवलप हो वर्ड बनाने की इंग्लिश के अंदर। तो उसके लिए मैंने एक फार्मूला बताया था फॉर्मेशन ऑफ वर्ड के अंदर, 3 लेटर वर्ड में CVC फार्मूला। और उम्मीद है सबको लास्ट लेक्चर में जो मैंने 2 लेटर वर्ड बताए थे वो 28 से 30 हैं, वो सब ने नोट कर लिए होंगे पूरी इंग्लिश के अंदर। अगर वो लफ्ज़ याद कर लें, छोटे छोटे लफ्ज़ हैं 2 लेटर वर्ड, यानी TO2, AS एस, SO सो, OF ऑफ, ON ऑन, IN इन। इनके मतलब याद कर लें। ये हज़ारों जगह पर रोज़ हम ग्रामर में और अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम इन द क्लास, इन एंड ऑन, द पेन इज़ ऑन द टेबल, ऑन। ठीक है, तो आप इनको याद कीजिए, इनका मतलब याद कीजिए। अब हम 3 लेटर वर्ड की तरफ चलते हैं और 3 लेटर वर्ड के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्मेशन ऑफ वर्ड हम कैसे करते हैं। 3 लेटर वर्ड के अंदर पहला मैंने जो कम्बिनेशन बताया था CVC। बच्चे को कहें कि कोई भी 2 वॉल्स रखे दोनों साइड पे, 2 कॉन्सोनेंट्स रखे दोनों साइड पे और एक वॉल बीच में पुट कर दे तो लफ्ज़ बन जाता है। ठीक है, जिस तरह हम ले लेते हैं B और एंड पे ले लेते हैं N, भ न। ठीक है, इसमें हम वॉवल पुट करेंगे। हम BN, BN, BN और BN, ये 5 वॉवल होते हैं। हमने 5 दफ़ा BN को लिख दिया। अब इसमें एक वॉवल पुट करते जाएंगे तो वर्ड बनता जाएगा। फर्स्ट वॉवल है A, बैन, किसी पर पाबंदी लगाना। सेकंड है वॉवल E, बेन, जिस तरह बेंटन है, बेन। थर्ड है बिन, डस्टबिन में इस्तेमाल होता है। 4 वॉवल हमारे पास होगा बॉन और फिर बन। ठीक है, इसी तरह आप 2 कॉन्सोनेंट रखकर दरमियान में वॉवल लगाकर वर्ड बनाते जाएंगे। जो वर्ड बने उसको डिक्शनरी में उसका मानी देखें, अगर मानी मौजूद है तो वर्ड आपका ठीक है, तो आपको उसकी डेनोटेशन भी पता लग जाएगी। और जो वर्ड डिक्शनरी में मौजूद नहीं है वो आप स्किप कर दें। वर्ड बनाने का तरीका ये है, इससे बच्चे को वर्ड बनाना भी आएगा और उसका मतलब भी पता लग जाएगा। ये प्रैक्टिस आज से शुरू कर दें अगर आप अंग्रेज़ी को अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं। और ये बड़ा आसान फार्मूला मैंने आपको बता दिया। अभी हम चलते हैं वर्ड फॉर्मेशन का जो दूसरा कम्बिनेशन था, जिसमें एक कॉन्सोनेंट या 2 वावल थे। 2 वावल चाहे शुरू में हो या आखिर पे हो और एक कॉन्सोनेंट हो। तो जब 2 वावल इंग्लिश ज़ुबान के अंदर इकट्ठे इस्तेमाल हों किसी भी वर्ड में, तो ग्रामर में उसका जो रूल अप्लाई होता है उसको हम कहते हैं डिफ्थंग्स। डिफ्थंग्स यानी डुअल से डिफ्थंग्स, ज़ुबान से, टंग से। ठीक है, बोलने का लहजा। तो डिफ्थंग्स क्या होते हैं? व्हेन 2 वॉवल कंबाइन टुगेदर इन अ वर्ड दैट इज़ कॉल्ड द डिफ्थंग्स। तो उन 2 वॉवल की साउंड कैसे होगी? वो 2 वॉवल सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेम वॉवल को देख लेते हैं, टू, TOO, दोनों ओ इकट्ठे इस्तेमाल हुए, सेम वॉवल इकट्ठे इस्तेमाल हुए, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन अब टू नहीं होगी, ये होगी टू। थोड़ा सा इसको हम लॉन्ग करेंगे, आवाज़ को खाएंगे नहीं, बढ़ाएंगे। टू। सी, डबल ई इकट्ठा आ गया, सी। ठीक है, इसी तरह समुंदर वाला सी है,
उसको हम SEAC, ये दो वावल फिर इकट्ठे आ गए। अब दो वावल चाहे सेम हो या अलग अलग हों, जब भी वो इकट्ठे आएंगे उसको हम ग्रामर की ज़ुबान में डिफ्थंग्स कहेंगे और उसको हम थोड़ा सा लॉन्ग करेंगे और एक वावल साउंड होगी, दो वावल साउंड नहीं होंगी, या सी आ नहीं होगा, सी वावल साउंड एक रहेगी। ये इसका प्रोनाउंस करने का तरीका है। और सेलेबल्स के अंदर ये तरीका है कि इसको हम इकट्ठा याद करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे नहीं, SEA नहीं कहेंगे इसको, SEA। जब भी इसको याद करना है तो इसको इकट्ठा स्पेल याद करना है। क्यों? क्योंकि सेलेबल हम वहाँ करते हैं जहाँ पे कम से कम एक वावल आए। तो वावल जब दो इकट्ठे आ जाएं तो उनको हमें इकट्ठा ही याद करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल लुक, लुक के स्पेलिंग हमें इकट्ठे याद करने पड़ेंगे, LOOK, लुक, ठीक है। उसको हम LOOK ऐसे याद नहीं करेंगे, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट कम्बिनेशन था हमारा डबल वावल्स फर्स्ट में आ जाएं और कॉन्सोनेंट आखिर पर आ जाए। ये भी 3 लेटर कम्बिनेशन का एक था पैटर्न था। तो इसमें क्या है, दो वावल देखें शुरू में इकट्ठे आए, AIR, एयर, एयर, ठीक है, आवाज़ आ की आएगी, आ की आवाज़ कर रहा है, एयर, ठीक है। इस तरह AIM, इरादा, एम, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन एम, ये कि दो वावल इकट्ठे आए, साउंड एक वावल करेगा और दोनों को हम इकट्ठे ही प्रोनाउंस करेंगे और याद भी इनको स्पेलिंग में इकट्ठा ही किया जाएगा, इट, EAT, इट, ठीक है। तो ये इसकी वावल साउंड थी। शुरू के अंदर जब साउंड आती है वावल्स दोनों इकट्ठे की तो एक वावल साउंड करेगी, जब आखिर पे आएंगे तो ये लॉन्ग वावल साउंड होती है, लॉन्ग वावल साउंड या लॉन्ग साउंड होती है वावल की, लॉन्ग वावल साउंड। जब दो या दो वावल इकट्ठे आए तो उनकी साउंड लॉन्ग हो जाती है, टू, सी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम हमारा 4 लेटर वर्ड का जो कम्बिनेशन मैंने बताया था कि आप 4 लेटर वर्ड्स को कैसे बनाते हैं, उनको कैसे फॉर्मेट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ वर्ड के अंदर। तो इसमें हम पहला पैटर्न ले रहे हैं, एक कॉन्सोनेंट शुरू में, एक आखिर पर और दो वावल दरमियान में, CVVC कॉम्बिनेशन। इससे हम हज़ारों 4 लेटर वर्ड बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लुक, हुक, कुक, मीट, बीट, बीट, सीट, सीन, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि डबल ओ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ तो ये लॉन्ग वावल साउंड करेगा, लुक, फिर हुक, कुक, मीट। अब यहाँ पर दो वावल इकट्ठे आए हैं मगर सेम नहीं है, ई और ए का इस्तेमाल हुआ है तो आवाज़ एक की आएगी, बीट, BEAT, बीट। और ये फिर दोनों की आवाज़ बीट, चिकंदर वाला, बीट रूट जिसे कहते हैं, ऊपर बीट मारने वाला, नीचे चिकंदर वाला बीट, BEET, बीट, बीट। इसको हम थोड़ा लॉन्ग करेंगे, बीट, यानी ई की आवाज़ देने की कोशिश करेंगे, जबकि ऊपर दो वावल इकट्ठे थे मगर इसको लॉन्ग वावल साउंड नहीं देंगे, इसको हम सिंगल वावल साउंड देंगे, बीट, ठीक है। इस तरह सीट जो बैठने वाली सीट होती है, कुर्सी, सीट, ठीक है। इसी तरह नीचे EEN, सीन, इसको हम थोड़ा सा लॉन्ग करेंगे। तो ये थी इसकी प्रोनाउंसिएशन 4 लेटर वर्ड के अंदर। 4 लेटर वर्ड भी हम ऐसे ही बना सकते हैं हज़ारों किस्म के। अब हम आ जाते हैं अपने इसको हम 5 लेटर या 6 लेटर वर्ड कहते हैं। ये आप कोई भी कम्बिनेशन बना सकते हैं, 3 कॉन्सोनेंट 3 वावल का कम्बिनेशन बना सकते हैं, 2 वावल 3 कॉन्सोनेंट का कम्बिनेशन बना सकते हैं, 4-5 लेटर वर्ड जैसे आगे बढ़ते जाते हैं हम, या कंपाउंड लेटर वर्ड भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, इसमें समझाने की बात ये थी कि दो वावल जब इकट्ठे आते हैं तो हम उनको डिफ्थंग्स कहते हैं, मगर जब इंग्लिश ज़ुबान के अंदर 3 वावल इकट्ठे हैं तो ग्रामेटिकली हम उसको ट्रिफ्थंग्स कहते हैं। ट्राई से 3 और थंग्स ज़ुबान का लहजा, बोलने का अंदाज, ट्रिफ्थंग्स। हम उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे ट्रिफ्थंग्स को, ये देखें, एक लफ्ज़ है ब्यूटी, BEAUTI, इसमें 3 वावल इकट्ठे आए, EAU, तो हम इसको BEUT नहीं कहेंगे, ब्यूटी, ब्यूटी, ठीक है। यानी फर्स्ट और लास्ट वाला वावल मिक्स करके अपनी साउंड करेगा तो ये ब्यूटी यानी खूबसूरती। इस तरह ही ऑब्वियस, जो हम अक्सर लफ्ज़ बोलते हैं ऑब्वियसली, ऑब्वियस में भी 3 वावल इकट्ठे यूज़ हो रहे हैं।
VIO, तो हम इसको भी ऑब्वियस कहेंगे, ऑब्वियस, IOU, ऑब्वियस, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा। इस तरह ग्लोरियस एक लफ्ज़ है, इसमें भी 3 वावल इकट्ठे आते हैं। OU, ग्लोरियस, RIOUS, IOS, ग्लोरियस, ग्लोरियस, 3 वावल हमारे इकट्ठे आए। ऑब्वियस में भी ऐसे ही 3 वावल इकट्ठे आए। इस तरह लफ्ज़ है एनाग्जियस, एनेक्साइटी, एनॉक्सियस, IOUS, IUO, एनाग्जियस, ठीक है। तो 3 वावल इकट्ठे आए जब भी उसको हम ट्रिफ्थंग्स कहेंगे, 2 वावल इकट्ठे हैं तो हम उसको डिफ्थंग्स कहेंगे। तो ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ वर्ड के ऊपर कंसेप्ट, जो मैंने आपको डबल वाउल साउंड और ट्रिपल वाउल साउंड का समझाना था। जो लॉन्ग साउंड होती है और 3 वावल इकट्ठे आ जाएं तो हम उसको ट्रिफ्थंग्स कहते हैं, ठीक है। अब हम इसको अरेज करते हैं और वर्ड में अब हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड्स, सम क्वेश्चन वर्ड्स, सम क्वेश्चन वर्ड्स। आमतौर पे आप इसको क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है वो भी, मगर इसका जो एक्सेंट है वो क्वेश्चन है। क्यू के बाद जब भी यू आए, ये भी एक ग्रामर का रूल है, क्यू के बाद जब भी यू आए, ये इकट्ठे आए तो कॉफ की आवाज़ आएगी। क्वेश्चन, क्यू कॉफ की आवाज़ देगा। तो हम क्वेश्चन वर्ड के अंदर हम यहाँ पे वर्ड लिख लेते हैं इंग्लिश के अंदर, फिर उसके उर्दू में मानी देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास व्हाट। ये एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा क्वेश्चन करता है, मतलब इसका होता है क्या। आप अगर ये 10 क्वेश्चन वर्ड ही याद कर लें तो आप बाहर के ममालिक अगर चले जाएं, आपको कुछ अंग्रेज़ी ना आती हो तो आप बहुत कुछ पूछ सकते हैं। मसलन कोई आपको बात कर रहा है तो आप उसे कहेंगे व्हाट, क्या, कि तुम क्या कह रहे हो, व्हाट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड हमारे पास व्हाट है। अब हम चले जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड की तरफ, विच इज़ व्हिच। व्हिच, कौन सा, ये भी एक क्वेश्चन वर्ड है। अगर समवन आस्क्स यू अ क्वेश्चन, डू यू टेल मी व्हाट इज़ द बेस्ट कलर फॉर मी, तो आप पूछ सकते हैं व्हिच वन, कौन सा, कौन से वाला, ठीक है। व्हिच के बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन वर्ड आ जाता है व्हाई। व्हाई, क्यों, ये भी एक क्वेश्चन करता है। ये क्वेश्चन वर्ड पूरे क्वेश्चन होते हैं, एक किस्म का सवाल कर रहे हैं, व्हाई, क्यों, ठीक है। अगर आपको कोई कहता है डू यू कैन यू हेल्प मी, आप उसे पूछ सकते व्हाई, क्यों, कि मसला क्या है तुम्हें, ठीक है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन वर्ड था। अब हम 4 की तरफ चले जाते हैं। हु, WHO, हु का मतलब है कौन, हु इज़ दिस, हु इज़ दिस, ठीक है, ये कौन। अब 5वां क्वेश्चन वर्ड हमारा आ जाता है वेयर। वेयर यानी इसका मतलब है कहाँ। अगर आपको कोई कहता है गो देयर तो आप उसे क्वेश्चन कर सकते हैं वेयर, कहाँ, ठीक है। तो ये आपने याद करने हैं 5 क्वेश्चन वर्ड, टोटल 10 या 11 है, मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आप बच्चों को भी याद करवा सकें, इससे आपकी अंग्रेज़ी आसान हो जाएगी। नंबर 6 पे आ जाते हैं। वेयर के बाद व्हेन, ये भी क्वेश्चन वर्ड है। जब भी ये वर्ड किसी भी फिक्रे के अंदर शुरू हो जाएं तो आपने एंड पर साइन ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है, ठीक है। तब आप पढ़ने वाले को पता लग जाएगा कि ये सवाल किया जा रहा है सेंटेंस के अंदर, ठीक है। व्हेन का मतलब होता है कब, व्हेन,
अगर आपको कोई कहे कि आप यहाँ आओ या मेरे पास आओ, तो आप उसे पूछ सकते हैं वेयर, कहाँ, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन, कब, कब मैं आऊँ, ठीक है, व्हेन आई विल अराइव, ठीक है। नंबर 6 हो गया। नंबर 7 पे है हाउ। हाउ कितने, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप एक शॉप पे काम कर रहे हैं और या आप कुछ शॉपिंग करने गए हैं, तो अगर वो क्वेश्चन करता है आपसे कि ये आपने चीज़ परचेज़ की, कितने की है, तो आप उसे पूछते हैं हाउ मैनी, कितने की, ठीक है। ये इसके आगे अभी क्वेश्चन वर्ड हम यूज़ करेंगे, हाउ मैनी, ठीक है। उसके बाद है व्हेन, हो गया whom 8 पे। whom, 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 किससे मुखातिब हैं हम, ठीक है, इसका मतलब है किससे या एग्जैक्ट पर्सन से। to whom may I concern, ठीक है, जिससे मेरा काम है, किससे, ठीक है। जैसे हाउ था, हाउ के आगे मैनी लगा दें तो ये काउंटिंग की ज़ुबान में हाउ मैनी यानी कितने आ जाता है, ठीक है। नंबर 10, द लास्ट क्वेश्चन वर्ड हमारे पास आ जाता है whose, 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 किसका, who's this, कौन है, किसका है, ठीक है। तो ये थे वो क्वेश्चन वर्ड्स जो आज आप 10 याद कर लें तो आपकी अंग्रेज़ी इंतहाई आसान हो जाएगी और आप क्वेश्चन करने में बड़ा इजी फील करेंगे। इनका मतलब याद करवा दीजिए उर्दू के अंदर, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। होप you like these lecture, and if you like, please don't forget to subscribe my channel and press bell icon button for the notification of my new video. Meet you soon in the next video. Stay tuned. Allah Hafiz.